अक्सर होता क्या है, हम प्रार्थना को ध्यान समझ लेते हैं, हम एकाग्रता को ध्यान समझ लेते हैं। तो ये प्रार्थना क्या है, एकाग्रता क्या है और ध्यान क्या है, इस पर कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि प्रार्थना, तो प्रार्थना से हमारा तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले तो हम किसी ईश्वर की रचना करते हैं और ये मानते हैं कि कोई है ईश्वर, जिसे हम सत्य कह दो, यथार्थ कह दो, शाश्वत कह दो, और उससे हम एक निवेदन करते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कोई याचना करते हैं। हम स्वयं को एक व्यक्ति मानते हैं और उससे मार्गदर्शन की गुहार लगाते हैं। अर्थात उस ईश्वर के साथ हम संबंध बनाते हैं कुछ लेन देन का। मान लो हम किसी समस्या में, किसी परेशानी में हैं, तो हम मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। हम भ्रमित है तो हम कहते हैं कि हमें स्पष्टता दो। तो प्रार्थना में क्या निहित है? प्रार्थना में एक ईश्वर निहित है, उसके सामने हमने अपने आप को एक व्यक्ति मान लिया है, और इस प्रार्थना में हम ये उम्मीद करते हैं कि वो समस्या जो हमने पैदा की है, वो उलझन जो हमने पैदा की है, वो गड़बड़ जो हमने पैदा की है, उसको कोई ईश्वर ठीक कर देगा। यही करते हैं ना हम प्रार्थना में। हमारे जीवन में जो उलझन है, जो डर है, जो जीवन में दुर्व्यवस्था है, ये जो अत्याचार है, प्रेम की कमी है, एक दूसरे से नफरत है, ये सब पैदा तो हम इंसानों ने ही की है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि कोई ईश्वर उसे ठीक कर दे। दुख हमारा, पीड़ा हमारी, उलझन हमारी, कष्ट हमें है, द्वंद्व में हम उलझे हैं, भ्रमित हम हैं, और हम निवेदन किसी ईश्वर से करते हैं कि वो हमारे भ्रम को दूर करे, वो हमें प्रकाश दिखाए। तो कृष्णमूर्ति सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि यदि समस्या तुम्हारी है तो कोई दूसरा उसे कैसे ठीक कर पाएगा, और समस्या तुमने पैदा की है तो तुम दूसरे के पास कैसे जाओगे? तुम्हारी पीड़ा को कोई और कैसे समझ पाएगा? और जब कृष्णमूर्ति कुछ भी कह रहे हैं तो वो मनोवैज्ञानिक तल की बात कर रहे हैं। इसको अपने जीवन की उन चीज़ों से मत जोड़ना कि खाना, कपड़ा, भोजन, मकान, इन सब की वो बात नहीं कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तल पर जो कुछ भी हम पाते होते हैं, जिससे भी हम खुश होते हैं या अशांत होते हैं, उसकी वो बात कर रहे हैं। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग कुछ प्रार्थना करते हैं और उनको वैसा कुछ मिल भी जाता है। तो वैसा कुछ माने, अब फिर से याद रखना, कुछ स्थूल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तल पर कुछ सुझाव मिल जाते हैं, कुछ स्पष्टता मिल जाती है, या किसी सवाल का जवाब मिल जाता है, कोई उलझन सुलझ जाती है, या मन शांत हो जाता है। इस तरह से उनको कुछ मिल जाता है तो उनको क्या लगता है कि ये उस ईश्वर के कारण ही हुआ है, माने उन्होंने ही ऐसा किया है। तो भ्रम क्या हो जाता है लोगों को कि ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। तो कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं या याचना करते हैं, किसी वस्तु की आप कामना करते हैं, तो आपको मिल जाती है, लेकिन उससे कोई स्पष्टता या कोई समझ, इंटेलिजेंस पैदा नहीं होती। उससे आपको केवल थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, थोड़ी संतोष मिल जाएगा, थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन उससे बोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप तो अबोध है ना, और आपको वही मिला है जो आपने खुद प्रक्षेपित किया था। आपको कुछ ऐसा तो मिला नहीं जो आपने प्रक्षेपित नहीं किया था। तो इसका अर्थ है कि वो जो आपको मिला है वो किसी ईश्वर के कारण नहीं मिला है, क्योंकि वो ईश्वर, वो यथार्थ, वो सत्य, जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो तो असीम है, अकथनीय है। तो उसे हमारी छोटी छोटी समस्याओं से, चिंताओं से, हमारे छोटे मोटे कष्टों से क्या सरोकार होगा? हम है कौन? हमारी औकात क्या है? उसे इन सब से क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत विशेष हो? तो जो असीम है वो हम सीमित को, हम क्षुद्र को, हम छोटे लोगों को कोई उत्तर, कोई जवाब तो देगा नहीं। लेकिन फिर जो हमारे मन में उलझन थी, उसको जो स्पष्टता मिली, वो जो जवाब आया, वो कहाँ से आया? तो इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन काफ़ी शांत हो जाता है, और हम तब ग्रहणशीलता की अवस्था में होते हैं। जब हम एक दास की तरह प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर देते हैं, और मन हमारा उलझना बंद कर देता है, प्रयास करना बंद कर देता है, और वो जो चेतन मन है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। और जब चेतन मन शांत हो जाता है तो जो हमारा अवचेतन मन और अचेतन मन है
जो हमने उसे नाम दे रखे हैं, वहाँ से स्पष्टता पैदा होती है, वहाँ से जवाब आता है। तो यहाँ कृष्णमूर्ति ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं और आपके मन में कोई उलझन रहती है, कोई अस्पष्टता रहती है और आपको कुछ मिल जाता है या आपकी उलझन सुलझ जाती है, तो इस भ्रम में मत पड़ जाना कि कोई ईश्वर ने आकर के तुम्हें जवाब दिया है। ये तो आपका अचेतन मन ही है जो चेतन मन के शांत हो जाने के कारण कुछ क्षण के लिए आपके द्वंद्वों को स्पष्ट कर देता है, उन्हें सुलझा देता है। क्योंकि वो जो असीम है उसके पास आप नहीं जा सकते, आप उसे नहीं बुला सकते, वो खुद आपके पास आता है, आप उसके पास नहीं जा पाओगे। सूरज के पास आप नहीं जा सकते, आप अपना दरवाज़ा खोल लीजिए, प्रकाश खुद आपके घर में आ जाएगा। इसी में एक और बात है, लोग कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा ने ये बात कही, मेरी अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आई। वो अंतरात्मा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा अचेतन मन ही है। अक्सर लोग जो प्रार्थना करते हैं वो कैसे होते हैं? लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो ये अपने लिए या किसी और चीज़ के लिए या अपने देश के लिए, इन्हीं के लिए तो कुछ प्रार्थना करते हैं ना। तो जब तक आप कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, जब तक आपका मन अशांत है या किसी ना किसी प्रकार की इच्छा जाहिर कर रहा है, तब तक तो सत्य का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। जब तक कोई भी मांग है तब तक सत्य आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। तो जब कोई कहता है कि ये उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, वो कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, वो मन का ही खेल है। बस जो चेतन मन है, जो हम रोज़मर्रा में जीते हैं, जिसके माध्यम से वह शांत हो जाता है। और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम कुछ बात याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं आती है, और जब हम उस बात को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर एकदम से हमें वो याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय शांत हो गया होता है कुछ क्षण के लिए। तो उन पलों में अचेतन मन से प्रतिक्रिया उठती है। वो प्रतिक्रिया ही है जिसे हम कह देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ है। कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है वो। तो कृष्णमूर्ति ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो प्रार्थना में ये जो हो रहा है, जो तुम्हारी मांगें पूरी हो जाती है, इसे ईश्वर मत समझ लेना कि किसी ईश्वर से तुम्हारी प्रार्थना की पूर्ति हुई है, तुम्हारी समस्या का सुलझाव हुआ है। इस भ्रम में मत पड़ जाना कि तुमने उस सत्य को पा लिया है, उसने तुम्हें जवाब दिया है। इसी के साथ अगली बात क्या है? वो है एकाग्रता की। तो एकाग्रता क्या है, अब उसे समझते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, कृष्ण मूर्ति का जो जोर है वो इस बात पर है कि देखो, तुम प्रार्थना जो करते हो उसको अभी हमने देखा क्या होती है। उनका जोर इस बात पर है कि तुम प्रार्थना करोगे, उससे तुम्हें कोई समझ, कोई बोध नहीं होगा। और अभी हम एकाग्रता की बात करेंगे, और जिस तरह से हम एकाग्रता में हरकतें करते हैं उससे भी कोई बोध, कोई समझ पैदा नहीं होती। तो कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे, उससे समझ पैदा नहीं होगी, इंटेलिजेंस पैदा नहीं होगी, उससे बोध नहीं होगा। और जब इंटेलिजेंस नहीं होगी, बोध नहीं होगा, तो ध्यान कैसे होगा? तो वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि गलती मत करो ऐसी। तुम प्रार्थना को ध्यान कह रहे हो, तुम एकाग्रता को ध्यान कह रहे हो, और वो कह रहे हैं कि ध्यान इनसे कुछ अलग है। तो एकाग्रता क्या है वो समझते हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एकाग्रता वास्तव में एक बहिष्करण करने की प्रक्रिया है। बहिष्करण क्या होता है? जब हम किसी को बहिष्कृत करते हैं, माने उसको निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं एकाग्रता में? हम किसी एक चीज़ पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं और बाकी चीज़ को अलग हटा देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं। यही एकाग्रता है। हम प्रयत्न करते हैं, हम दबाव डालते हैं, या हम किसी तरह से किसी को निर्देशित करते हैं कि ऐसे ऐसे करो, या हम किसी का अनुकरण करते हैं, और इन सब के माध्यम से हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि मैं ध्यान तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन और मेरे विचार विचलित हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं किसी चित्र को लूँगा और उस चित्र पर ध्यान लगाऊंगा। मैं कोई मूर्ति लूँगा और मैं उस मूर्ति को टक लगा कर देखता रहूँगा, और बाकी जितने भी फिर विचार उठेंगे उन सबको नज़रअंदाज करता रहूँगा, उनका बहिष्कार करता रहूँगा। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम बाकी सबको अलग हटाते देते हैं कि ये विचार भी हटाते चलो, ये भी हटाते चलो, बस एक विचार को पकड़ लो, या एक चित्र पर आंखें लगा लो, या उसके बारे में सोचते रहो, बस उसको हम ध्यान की प्रक्रिया बोल देते हैं। पर ये बताओ कि जब आप इस तरह से बैठते हो किसी शब्द पर या किसी प्रतिमा पर या किसी चित्र पर, अपने मन को जब आप केंद्रित करके बैठते हो, केंद्रित करने का प्रयास करते हो, तब आपका मन इधर उधर भागने की कोशिश करता है। बार बार दूसरे विचार आते हैं, दूसरी कल्पनाएं आती हैं, ऐसा ही होता है ना। दूसरी भावनाएं बार बार हमें बाधा डाल रही होती है।
और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनसे जूझ रहे होते हैं, हम उनसे लड़ रहे होते हैं, हम उनको अलग हटाने में ऊर्जा का व्यय कर रहे होते हैं, और इसी को हम ध्यान कह देते हैं कि हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो बहिष्करण करने की प्रक्रिया है, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, यह भी ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सचमुच बताओ, क्या आपकी इंटेलिजेंस पैदा होती है? क्या आप में समझ का आविर्भाव होता है, प्रज्ञा जागृत होती है? नहीं होती ना। बल्कि आप तो किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगा रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आपका मन वहां से बार बार भाग रहा है। नहीं तो कोई खिलौना किसी बच्चे को पसंद हो तो वो किसी दूसरे खिलौने की ओर नहीं जाएगा। अगर उसको कोई दूसरा खिलौना पसंद है तो वो उस खिलौने के साथ मस्ती करेगा, उसकी रुचि उसमें है, तो उसका मन वहीं लगा रहेगा। और हम जिस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, मन को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, हम वो ऐसी चीज़ होती है कि हमें उसमें रुचि नहीं होती, इसीलिए तो मन इधर उधर भागता है, कोई कल्पनाएं करता है। और जब मन भागता है तो हम उसे पकड़ पकड़ के वहीं पर एकाग्रचित करने का प्रयास करते रहते हैं, और अंत में पाते हैं कि हमारा मन भी वैसा ही थका थका सा है अब भी। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ना तो प्रार्थना ध्यान है और ना ही एकाग्रता ध्यान है, क्योंकि इन दोनों से समझ बोध नहीं होता। और जहाँ आप किसी ऐसी वस्तु पर एकाग्रचित होते हैं जिसमें आपको रुचि है, तो उसका अर्थ भी ये नहीं कि ध्यान है, क्योंकि जिसमें आपको रुचि है उस पर तो आप आसानी से एकाग्रचित हो ही जाएंगे, जैसे बच्चा हो जाता है खिलौने के साथ, पर उसको ध्यान थोड़ी ना कहेंगे। देखो ना, जो लोग युद्ध लड़ने की युद्ध बड़ी बड़ी जो सेनाएं होती है, युद्ध लड़ने की तैयारी करते हैं, वो कितने एकाग्रचित होते हैं अपनी प्लानिंग में। पर क्या उनको बोध है, क्या समझ है? अगर समझ होती तो नरसंहार का जो कार्यक्रम वो तैयार कर रहे हैं वैसे कर पाते क्या? पैसा कमाने वाला व्यापारी देखो कितना एकाग्रचित होता है, पर पैसा कमाने के लिए जिस तरह का व्यापार वो करता है उसमें कितनी हिंसा शामिल होती है। तो इसका अर्थ क्या है? एकाग्रचित है वो, पर बोध समझ उसमें नहीं है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप किसी तरह एकाग्रचित हो भी जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ध्यान में हैं, क्योंकि ध्यान इन सबसे अलग है। तो अब बात आती है कि ध्यान क्या है। फिर से ये बात याद करें कि जो भी बात कही जा रही है वो मनोवैज्ञानिक तल के लिए कही जा रही है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान है समझ, समझ ही ध्यान का आधार है। समझ माने इंटेलिजेंस। जहाँ ध्यान होगा वहाँ मानसिक तल पर स्वतंत्रता आएगी, मानसिक तल पर स्पष्टता आएगी, समग्रता और बोध होता है वहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं? हम समझ से बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं। हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारा जो समस्या है, हमारा जो दुख है, जो हमारा भ्रम है, उसको कोई और ठीक कर दे। तो प्रार्थना में तो आप ध्यान में हो नहीं सकते, क्योंकि ध्यान का आधार है समझ, और समझ आती है समस्याओं से स्वयं जूझने पर प्रार्थना में तो हम अपनी समस्याओं को किसी और पर लाद देते हैं, और एकाग्रता की स्थिति में तो हम समस्याओं को बहिष्कृत ही कर देते हैं। तो इन दोनों में तो समझ होती नहीं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान तब होता है जब आप किसी समस्या को समझ लेते हैं। जब आप किसी समस्या को समझ लेते हैं तो आप उस समस्या से मुक्त हो जाते हैं, और फिर उस मुक्ति में बोध होता है, समझ होती है, शांति होती है, स्वतंत्रता होती है। उसी में ध्यान होता है। तो ध्यान का आधार है समझ, ध्यान का आधार है बोध। अब बारी आती है कि ये बोध क्या है, ये समझ क्या है, किस चीज का बोध, किसकी समझ। तो इसके लिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर बात को, हर वस्तु को, हर चीज को, हर संबंध को, हर क्रिया को, हर धारणा को, हर व्यक्ति को, हर संपत्ति को उचित मूल्य देने की अवस्था को ही बोध, समझ कह सकते हैं। और आप किसी भी संबंध को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, धारणा को उचित मूल्य तब तक नहीं दे सकते जब तक आप मूल्य देने वाले को नहीं समझते। और मूल्य देने वाला कौन है? आप स्वयं। जब तक मैं खुद को नहीं समझता तब तक मेरे किसी भी कर्म का, किसी भी विचार का, किसी भी चुनाव का, किसी का कुछ अर्थ नहीं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ध्यान की शुरुआत होती है स्वयं को जानने से, स्वबोध से। कृष्णमूर्ति कहते हैं स्वबोध ध्यान का आरंभ है। स्वबोध, स्वबोध माने स्व का बोध, और स्व माने अहम का बोध। जो मैं अपने आप को बनाए बैठा हूं उसको जानना ही ध्यान की शुरुआत है। स्वयं के अन्वेषण से ही ये शुरुआत होती है
कि आखिर ये स्व है कौन, आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या जो बने बैठा हूँ। तो स्वबोध ही ध्यान का आरंभ है और बिना स्वबोध के ध्यान संभव नहीं है। यदि मैं अपने विचारों को नहीं समझता, यदि मैं अपनी भावनाओं के तौर तरीकों को नहीं समझता, यदि मैं अपने अभिप्रायों को, अपनी आकांक्षाओं को, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, मैं क्या माने बैठा हूँ, यदि इन सबको मैं नहीं समझता तो मात्र दुविधाएं पैदा होंगी, भ्रम पैदा होगा, किंतु उसे ध्यान नहीं कहा जा सकेगा। खुद को समझे बिना फिर चाहे मैं कुछ भी प्रार्थना करूं या एकाग्रचित होने का प्रयास करूं, सब कुछ केवल भ्रम पैदा करेगा, दुविधा और समस्याएं पैदा करेगा। और देख लो, युद्ध करने वाले एकाग्रचित होकर युद्ध की तैयारी करते हैं। एक वकील एकाग्रचित होकर के एक बलात्कारी को बचाने के लिए अध्ययन करता है। जितने भी गलत काम होते हैं वो सारे बड़ी एकाग्रचित अवस्था में होते हैं। चोर की चोरी करना, लुटेरे का किसी को लूटना, सब कुछ। पर चूंकि वहाँ विचारों की, कर्मों की, भावों की, धारणाओं की, मान्यताओं की कोई समझ नहीं होती, इसलिए उनके परिणाम फिर विनाशकारी होते हैं। तो आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करें, किसी भी तरह से एकाग्रचित हों, उसको ध्यान नहीं कहा जा सकता यदि आप उसे नहीं जानते जो प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा है। यानी स्वयं को यदि नहीं जानते, स्वयं का यदि बोध नहीं है तो ध्यान हो नहीं सकता। तो ध्यान से पहले आता है स्वबोध, और स्वबोध की शुरुआत होती है स्वयं को जानने से। और स्वयं को जानना होता है अपने ही दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को, गतिविधियों को, भावों को, विचारों को, कर्मों को सजग रहकर देखना, उनका अवलोकन करना। और अवलोकन का अर्थ उनको अच्छा या बुरा कहना नहीं होता है। अवलोकन का अर्थ होता है मात्र देखना, ना निंदा करना, ना उसे अच्छा कहना, ना उसके पक्ष में खड़े होना, ना उसके विपक्ष में खड़ा होना, बस जानते रहना। और इसीलिए हर कोई ध्यान में उतर ही नहीं पाता है। तो कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि ध्यान का आरंभ तो स्वबोध से ही होता है, स्वयं को जानने से ही होता है। और स्वबोध का अभिप्राय होता है अपने विचारों, अपने भावनाओं की प्रत्येक गति के प्रति सजग होना। क्या तुम्हारी गहरी आकांक्षाएं हैं, क्या मांगे हैं, तुम्हारे इरादे क्या हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को जानना। और इन सबको जानने के लिए आपका जो चेतन मन है उसका शांत होना अनिवार्य है। पर हम क्या देखते हैं, लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम परेशान थे और हम ध्यान में उतर गए। ऐसा नहीं होता है। ध्यान में तो केवल तभी हुआ जा सकता है जब आपका मन शांत हो, जब चेतन मन शांत होता है, स्थिर होता है। क्योंकि आपका चेतन मन भी अचेतन मन के जो सुझाव है उनको तभी ग्रहण कर पाता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसके जो प्रक्षेपण हैं, उनको तभी ग्रहण कर पाता है जब वो शांत होता है। हम दिन भर क्या करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम काज करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का शोषण करते हैं, किसी के लिए समस्या पैदा करते हैं। ये सब हम चेतन मन से करते हैं, इसी में हमारा मन व्यस्त रहता है। तो कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि जब ये तुम्हारा मन ये सारी क्रियाएं कर रहा हो, तब आप इसको एकाग्रता के द्वारा, बहिष्कार के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा, जबरन किसी क्रिया के द्वारा शांत मत करो। वो कह रहे हैं कि इन सारी गतिविधियों के प्रति सजग रहो कि तुम किस तरह से अपनी पत्नी के साथ संबंधित होते हो, अपने पुत्र के साथ संबंधित होते हो, किस तरह अपने नौकर के साथ संबंधित होते हो, किस तरह से तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ संबंधित होते हो, किस तरह तुम अपने काम से संबंधित होते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन सब के साथ जो संबंध है उसको समझ लो, उसके प्रति सजग हो जाओ। और हमने बात की थी उचित मूल्य देने की, तो इन सबको उचित मूल्य दो कि कौन सी चीज़, कौन सा संबंध कितना मूल्य रखता है, किस बात को कितना महत्व देना है। जब उचित मूल्य दिया जाता है इन सब चीज़ों को देखकर, इनके प्रति सजग रह करके, तो मन अपने आप से शांत होता है, अपने आप से निश्चल होने लगता है, उलझनों से बाहर आने लगता है, उलझनें खत्म होने लगती हैं। और यहाँ पर मन को जबरदस्ती शांत करने का प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ तो उस समझ के द्वारा, उस बोध के द्वारा ही मन शांत हो रहा है। तो ध्यान स्व का बोध है और बिना स्वबोध के ध्यान हो नहीं सकता। और स्वबोध के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने पूरे सारे जो क्रियाकलाप है, गतिविधि, उनको उचित मूल्य दें। उनको उचित मूल्य आप दे पाएंगे उनके प्रति सजग रह करके। और जब सजग रह करके उचित मूल्य दिया जाता है तो मन अपने आप शांत होता है, उलझनें मिटती हैं, भ्रम मिटते हैं, स्मृतियों के बोझ से मन रिक्त होता है
और यही ध्यान की शुरुआत होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप अपने जो प्रत्येक क्षण की समस्त क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, हर क्रिया के प्रति जो आप प्रत्युत्तर देते हैं, यदि आप उन सब क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों के प्रति सजग नहीं हैं, उनसे यदि आप पूर्णतया परिचित नहीं हैं, तो चाहे आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें या किसी कोने में बैठा लें या किसी गुरु के या किसी चित्र पर एकाग्रचित हो जाएं, ये सब तो ध्यान से पलायन ही होगा। ध्यान के निकट नहीं आएंगे, बल्कि आप ध्यान से और दूर चले जाएंगे, क्योंकि इन सब के द्वारा आप स्वयं को जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जहाँ स्वबोध नहीं होता वहाँ सम्यक चिंतन नहीं होता, और बिना सम्यक चिंतन के आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे उसमें आपके इरादे कितने भी महान क्यों ना हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पर स्वबोध के अभाव में किसी भी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। जहाँ स्वबोध होता है वहाँ सम्यक चिंतन होता है, और इसीलिए उचित कर्म भी होता है, और जहाँ उचित कर्म होता है वहाँ दुविधाएं नहीं होती, और इसीलिए फिर वहाँ किसी दूसरे से ये प्रार्थना नहीं होती कि वह उसकी दुविधाओं को खत्म करे, उसको समस्याओं से बाहर निकाले, जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि कोई और हमारी समस्याओं का समाधान करे। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से सजग है अपने समस्त क्रियाकलापों के प्रति, अपनी गतिविधियों के प्रति, वो ध्यान में ही है, क्योंकि वो कुछ मांग नहीं रहा है, बस वो सजग है हर चीज के प्रति। तो आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से इस अवलोकन की, इस सजगता की शुरुआत करें। अपने कर्मों, अपने विचारों, अपने भावों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं, इन सब के प्रति सजग रहो कि चल क्या रहा है, किस तरह से आप इस समस्त अस्तित्व के साथ संबंधित होते हैं। किसी पशु से आप किस आधार पर संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति से आप किस आधार पर संबंधित होते हैं, इन सब के प्रति सजग रहो, और वहीं से समझ पैदा होती है, वही स्वयं को जानने की शुरुआत है। और यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप एक बार कर लोगे तो उसके बाद फिर ऐसे नहीं रहना। ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन शुरुआत में आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे किसी को बाइक चलाना सीखना है तो शुरुआत में उसे कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब वो चलाना सीख जाता है फिर वो वैसा प्रयास नहीं करता जैसा उसने सीखने के समय पर किया था। तो प्रार्थना और एकाग्रचित होने को ध्यान नहीं समझना, ध्यान उन सब से अलग है, और ध्यान की शुरुआत है सजगता से, स्वयं के बोध से। तो ये कुछ बातें हैं जो कृष्णमूर्ति ध्यान के बारे में कहते हैं, सजगता के बारे में कहते हैं, प्रार्थना और एकाग्रता के बारे में कहते हैं।